एलएलबी का स्टूडेंट निकला हत्या का आरोपी। सामान्य नहीं थी। रिटायर्ड वायु सैनिक की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को सीआईए ने किया गिरफ्तार। गत 3 फरवरी को घर में मृत मिला था। महाराम, चोरी की नीयत से घुसे युवकों ने की थी हत्या। बास बटोरी में गत 3 फरवरी की सुबह अपने घर के कमरे में मृत मिले लगभग 60 वर्षीय रिटायर्ड वायु सैनिक की मौत का राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिया है। उसकी मौत अधिक शराब पीने से नहीं, बल्कि मारपीट में लगी चोटों के कारण हुई थी। सीआईए ने गांव के एक युवक सहित 2 लोगों को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों ने लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी सहारनवास कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, जबकि दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत था। महाराम लगभग 7 साल से अपने घर पर अकेला रह रहा था। गत 3 फरवरी को जब वह देर तक घर से बाहर नहीं आया, तो पड़ोस के लोगों ने उसके कमरे में झांक कर देखा। वह चारपाई पर मृत पड़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद थाना खोल पुलिस ने मौके पर जाकर शव कब्जे में ले लिया था। बिठवाना में अपनी मां के साथ रह रहा महाराम का बेटा नीलेश और उसकी मां मंगेशा भी सूचना मिलने के बाद गांव आ गए थे। चूंकि महाराम शराब पीने का आदी था, इसलिए पुलिस ने अत्यधिक शराब पीने से हुई मौत का मामला मानते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक्टिव हुई पुलिस। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया, महाराम के शरीर पर मिले चोट के निशान साबित करते हैं कि उसकी मौत अधिक पीने से नहीं, बल्कि चोटों के कारण हुई थी। रिपोर्ट आने के बाद खोल थाना पुलिस ने मंगेशा के बयान पर गत 14 फरवरी को हत्या का केस दर्ज किया था। सीआईए ने हत्याकांड की जांच शुरू की थी। 2 आरोपी चढ़े सीआईए टीम के हत्थे। जांच के बाद सीआईए ने इस मामले में बास बटोरी निवासी विशाल और खालेटा निवासी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। सीआईए सूत्रों के अनुसार अकेले रह रहे महाराम के घर में चोरी की नीयत से दोनों आरोपी घुसे थे। उसकी नींद खुलने के बाद आरोपियों ने मारपीट करते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। 7 साल पहले घर से निकाला बेटा। महाराम अक्सर शराब के नशे में रहता था। उसका बेटा नीलेश विरोध करता था, जिस कारण दोनों बाप बेटों के बीच झगड़ा होता था। नीलेश बावल की एक कंपनी में नौकरी करता है। 7 साल पहले वह अपनी मां के साथ बिठवाना में किराए का मकान लेकर रहने लगा था। महाराम उसके बाद से ही घर पर अकेला रहता था। दूध सप्लाई करता था विशाल। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी विशाल डेयरी का काम भी करता था। वह रोजाना महाराम के घर दूध की सप्लाई करने के लिए आता था। पूर्व सैनिक होने के कारण उसे इस बात का पता था कि महाराज के घर में नकदी में जेवरात मिल सकते हैं। किसी के चलते उसने पेज का साकार महाराम की हत्या कर दी। लूट का माल बेचने के लिए उसने अपने दोस्त साहिल को बुलाया था। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहना। काफ़ी बार गया तो देखा कि इसके पास काफ़ी गहने और पैसे रखे हुए हैं, जिससे इसके मन में लालच आ गया। उसके बाद इस विशाल ने और इसका दोस्त है एक साहिल खालेटा का, इन दोनों ने योजना बनाई कि इसका मर्डर करते हैं और ये जो पैसे हैं ये चोरी करके हम ले जाते हैं। और इसी के मद्देनज़र इन्होंने दिनांक 28/1/2026 को इसने ये विशाल इसके घर गया शराब लेके, और शराब दे के वापस आ गया। और जब इसको ये लगा भाई अब शराब पी ली वगैरह से में हो गया, और उसके बाद अपने घर से ही एक पेचकस नुमा वस्तु लेके गया, और जाने के बाद इस पे उससे शरीर पे काफ़ी जगह वार किया, जिससे इसकी डेथ। सर रिकॉर्ड तो इनका नहीं है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन सुनने में है कि विशाल ने एक बार अपने घर से भी चोरी की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया, उन्होंने कोई शिकायत दी थी। और आपको बता दूं कि ये विशाल जो है ये करीब 20 साल उम्र है इसकी, और ये एलएलबी का छात्र है, सहारनवास कॉलेज से एलएलबी कर रहा है। और साहिल जो है ये खालेटा का रहने वाला है, और ये विराट हॉस्पिटल में एज ए वार्ड बॉय जॉब कर रहा है। क्या इसके महाराम के घर में ही हुई है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो ये आरोपी विशाल है ये मर्डर करने के लिए अपने घर से पेचकस लेके आया था, और वहीं पे जब ये नशे की हालत में था तो पेचकस से इसने वार किया। और उसके बाद ये जितना भी सामान था घर में, जेवरात थे, पैसे थे, आपको बता दूं अब तक की जांच के अनुसार करीबन 55 ग्राम के करीब सोना और 1 किलो चांदी और करीबन 30 ही चोट थी। क्योंकि आपको बता दूं ये 28 जनवरी का घटना है, और पुलिस को ही सूचना है ना 3/2 को मिली है, तो डेड बॉडी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। मतलब चोटों को देख के ये श्योर नहीं था कि इसकी डेथ
किस वजह से हुई है। तो इसीलिए पोस्टमार्टम करवाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया गया और जबकि क्लियर हो गया कि ये मर्डर हुआ उसके बाद तुरंत FIR दर्ज कर दी। जो क्या इसमें क्या हुआ, एक तो है ना इसका जिस दिन इसके साथ ये वारदात हुई उसी दिन से इसका मोबाइल बंद था। ये जो आरोपी है इसका मोबाइल भी ले गए थे। तो आसपास गांव में पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई, भाई सबसे ज़्यादा आना इसका विशाल का इसके घर पे था। तो विशाल से कब्जे में लेके और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी वारदात, ये हमने अरेस्टिंग की है। अभी रिमांड लेके सारी रिकवरी की जाएगी, पेचकश भी रिकवर किया जाएगा और जो जेवरात पैसे जो चोरी की हैं इनकी भी